नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से सबसे ज़्यादा जो मेरे से क्वेश्चंस किया जाता है उसमें मोस्टली दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनकी पढ़ाई थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत इन द सेंस कि हाई स्कूल इंटर तो उन्होंने कर रखा है। दूसरे वो लोग जिन्होंने हाई स्कूल इंटर भी नहीं किया है लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना आता है। ठीक है, आज हम बेसिकली उन्हीं लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के जो सवाल होते हैं ना वो डायरेक्टली ये होते हैं कि हम कौन सी जॉब कर सकते हैं या कितना पैसा कमा सकते हैं, या फिर अगर हम इंडिया में हैं तो कौन सा काम कर सकते हैं। आज मैं दोनों लोगों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, दोनों लोगों के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने हाई स्कूल इंटर कर रखा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब क्या होगी, या फिर अगर आपके पास हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट नहीं भी है तो अगर आप यूआई आते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब कौन सी होगी और किस जॉब में कितना पैसा आप कमा सकते हो। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगा गाइज। मैं इंडिया, उत्तर प्रदेश, यूपी, लखनऊ का रहने वाला हूँ। 2017 में मार्च में इंडिया से यूआई आया था। आज मुझे तकरीबन 5 साल होते आ रहे हैं, और ये जो आप मुझे देख रहे हैं ना बैठा हुआ, ये मैं उसी दिन से नहीं बैठा हूँ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और आप लोग कैसे करना है, आप लोग कैसे अच्छी जगह पे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो यहाँ पे स्टार्टिंग से आए हैं, लेबर कैटेगरी में आए हैं और आज वो अपना अपना बिजनेस करके बैठे हैं। साथ ही साथ अगर बिजनेस नहीं किया है तो जिस भी कंपनी में है उस कंपनी में अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुँच चुके हैं, यानी इंडिया का 50,000 60,000 वो आराम से कमा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वो लोग जिनकी पढ़ाई हाई स्कूल या इंटर है, अब वो लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि मेरे लिए बेस्ट जॉब क्या होगी यूआई में, या फिर किस जॉब में हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कोर्स बताइए या ऐसा कोई काम बताइए जो हम इंडिया में सीख लें और यूआई में आके अच्छे पैसे कमा सकें। गाइस देखिए, आप पढ़े लिखे हों या फिर आप अनपढ़ हो, थोड़ा कहने में बुरा लग रहा है, बुरा मत मानिएगा आप लोग, जो सच्चाई है उसे सच्चाई को समझिएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप में काम करने की इच्छा कितनी है, आपकी मेहनत करने की इच्छा कितनी है। आप मेहनत कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपने हाई स्कूल या इंटर कर रखा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं, जहां से आप जॉब स्विच कर सकते हो, जहां से आप अपनी जॉब की रीच को बढ़ा सकते हो, वो सबसे बेस्ट जॉब है वो सेल्स की या फिर डिलीवरी बॉय की। ठीक है, अगर आप यूआई में आते हो तो आप सबसे पहले फोकस करो कि आप सेल्स का काम पकड़ो या फिर किसी डिलीवरी बॉय का काम पकड़ो, क्योंकि ये दो ऐसी जॉब है जहां पे आपको मार्केट को घूमने का टाइम मिलता है। और जिस जॉब में भी आपको मार्केट घूमने का समय मिल गया ना, समझ लीजिए आपके बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि मार्केट एक तरीके से स्टार्टिंग में आपके लिए स्ट्रगल रहेगा, लेकिन उससे जो आपको सीखने को मिलेगा ना, वो कोई भी किताब, कोई भी बंदा, कोई भी आपका गुरु आपको सिखा नहीं सकता। कि वो कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं धक्के खाने से आती है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप लोग धक्के खाएंगे यहाँ पर आके, धक्के यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, मुंबई के जैसे नहीं है कि आपको लोकल ट्रेन में बैठ के यहाँ पे भागना है, नहीं, बिल्कुल शांत तरीका है। बस आपको यहाँ पे निकल के मार्केट को अंडरस्टैंड करना है कि यार कैसी मार्केट है, हम कैसी, हमारे लिए क्या जॉब्स अच्छी रहेगी। वैसे यहाँ से बैठ के मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप ये काम करो, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपकी स्टार्टिंग सबसे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप यहाँ पे आओगे, सबसे पहले आपको देखना है कि यार सेल्स का काम कौन सा है। सेल्स यानी स्टार्टिंग फ्रेशर में कौन से लोग हमें ले रहे हैं, आप वहाँ पे आप घुस जाओ, आप सेल्स में काम करो। सेल्स में काम करते करते फिर आपका खुद ही दिमाग चलने लगेगा कि यार मुझे यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। ठीक है, ये वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट होती है, जो लोग थोड़ी बहुत जिनकी पढ़ाई लिखाई होती है, जिनके पास एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ आपने मैट्रिक कर रखा है, आपने हाई स्कूल कर रखा है, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आप ये जॉब कर सकते हो। और इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि ये लोग सेल्स में अप्लाई कर सकते हैं और उनको वहाँ से जॉब भी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों की क्वालिफिकेशन भी अच्छी नहीं है। अच्छी इन द सेंस ऐसा नहीं कि बुरा मान जाए वो लोग, जैसे कि मैंने भी पहले बोला अनपढ़। अनपढ़ मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, अनपढ़ उन लोगों की सोच होती है जो आपको बोलते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें पढ़ना लिखना तो आता है लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उन्हें इंग्लिश भी आती है, उन्हें हिंदी भी आती है, उन्हें लिखना भी आता है, उन्हें पढ़ना भी आता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने खुद देखे हैं कि 8th पास हैं, 6th पास है, 9th पास है, 7th पास है, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो अब वो लोग क्या करें, वो लोग कैसे अपनी जॉब को स्विच करें और कैसे जो है अच्छी जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास वाकई में माइंडसेट है, आप अच्छा पैसा यूआई में कमाना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कोई कंपनी पकड़ो, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं।
चाहे आप जो कंपनी पकड़ो, चाहे जिस काम में आप करके, चाहे जो काम आप करके आ रहे हो, चाहे जो कंपनी पकड़ो, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं। अब ये कोशिश करो कि आप उस कंपनी को सिर्फ एक ज़रिया बनाओ कि यहाँ पे यूएई पे आने के बाद दूसरी जगह हम कैसे सेटल्ड हो सकते हैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे, ठीक है। और आप भी कोशिश करो, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेल्स के काम में ये होता है कि यार 10+2 ले लेते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं जहाँ पर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा ही नहीं जाता सेल्स के लिए, तो आप लोग भी सेल्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश करो कम से कम लोग जो आना चाहते हैं ना, कहते हैं यार मुझे हेल्पर में आना है, कैसे कौन से काम में आऊँ, कितनी सैलरी मिलती है, तो यार कोशिश करो कि हेल्पर बनाओ। लेकिन अगर फिर भी आपको आना पड़ रहा है, मैं ये नहीं कहता यार कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हर कोई नहीं चाहता कि वो हेल्पर का काम करे। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, और थोड़ा सा कम काम में और अच्छा पैसा मिल सके, थोड़े कम टाइम में ज़्यादा पैसा हम कमा सके, हर कोई चाहता है। इसलिए वो विदेश आना चाहता है, इसलिए वो प्रदेश आना चाहता है। और ऐसे लोग अमीर होने के लिए नहीं कमाते, ऐसे लोग सिर्फ इसलिए कमाते हैं ताकि वो अपने घर वालों की जो ज़रूरतें हैं उनको थोड़ा और अच्छे से पूरी कर सकें। ऐसे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत से काम होते हैं, उनके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर भी होते हैं, उनके लिए यहाँ पर कंपनियों के अंदर, गवर्नमेंट इन द सेंस कि जो बल्दिया के काम होते हैं ना, बल्दिया काम, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो बाहर लोग होते हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, वो बाहर जैसे कि जो रोड्स पे फ्लावर्स लगे होते हैं, वहाँ के फ्लावर्स की जो ग्रास होती है ना, घास जिसको अपने पे बोलते हैं, घास को कट करना होता है, या फिर यहाँ पे कोई बल्दिया की चीज़ उठा के इधर से उधर रखनी होती है। एक तरीके से उनको एक एरिया दे दिया जाता है, आपको इसको नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है। इस तरीके के काम यहाँ बल्दिया में भी होते हैं, या फिर किसी कंपनी में हेल्पर तरीके में जाते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में वो लोग आ सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं ये कहूँगा कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आ तो जाओगे, लेकिन वहाँ पे फ्यूचर बहुत कम होता है। वहाँ पे अगर आप आओगे तो बहुत समय लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं। उसके बाद कोई और कंपनी, मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, कोई पैकिंग हो रही हो, तो ऐसी बहुत सी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इनमें से आना चाहते हो तो इनमें भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन कोशिश आप लोग यही करो कि सबसे ज़्यादा अपना जो कंसंट्रेट है ना, वो मार्केट की तरफ रखो, फील्ड की तरफ रखो, कि आप कौन सी मार्केट, यानी डिलीवरी का अगर काम करोगे, सेल्स का अगर काम करोगे, तो आपको आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हो टाइम टू टाइम, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब खुद बदल सकते हो। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और गाइस, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स मुझे सीख के दुबई आना चाहिए, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स कोई मायने नहीं रखता भाई साहब, कोई मायने रखता। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, यहाँ पे आपकी कंप्यूटर कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ करके आना चाहते हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करो। कोई काम करने के लिए आपसे कोई कंप्यूटर स्किल्स नहीं पूछी जाती, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, उसमें आप हाई लेवल पर पहुँचो, ठीक है। उसको आप अच्छे से सीखो, तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हो। कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है जिसे यहाँ की गवर्नमेंट या फिर यहाँ के लोग मांगते हों, ठीक है। सेम टू सेम इंडिया जैसा है, ठीक है। आपके पास आप इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो लोग। तो मुझे लगता है कि वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो मैंने कोशिश करी अपने भाइयों को, अपने उन वर्कर भाइयों के बारे में कुछ बात करने की, जो लोग मेरे से सवाल करते हैं कि मुझे कौन सा काम सीख के आना चाहिए, या फिर हमारी एजुकेशन ठीक है, हमारी एजुकेशन 10+2 है, या फिर हमारी एजुकेशन थोड़ी सी लो है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।